हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हैमर एनालिस्ट ट्रेडिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कल शेयर बढ़ेगा या घटेगा, ये हम कैसा पता कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं। अमेरिका शेयर बाज़ार पर नज़र रखें। अमेरिका की इकनॉमी और अमेरिकन स्टॉक मार्केट दुनिया में सबसे मजबूत और बड़ा है। जब अमेरिकन शेयर बाज़ार पर कोई संकट आता है या फिर गिरावट होती है तो पूरी दुनिया का बाज़ार हिल जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, ठीक इसी प्रकार जब अमेरिकन बाज़ार ऊपर जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में भी तेज़ी देखी जाती है। थर्ड पॉइंट, अगर अमेरिकन शेयर मार्केट तेज़ी गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी तेज़ी के साथ खुलता है। इसी प्रकार जब अमेरिकन बाज़ार में गिरावट का माहौल बनता है तो भारतीय शेयर बाज़ार पर भी इसका असर दिखता है। फोर्थ पॉइंट, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स है जो पूरे स्टॉक मार्केट का लगभग सही अनुमान देता है। इसलिए आपको रोज़ाना डाउ जोन्स इंडेक्स पर नज़र रखना चाहिए। जिस दिन डाउ जोन्स इंडेक्स ऊपर जाता है तो इंडियन शेयर मार्केट में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी ऊपर जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, और जब डाउ जोन्स नीचे जाता है तो निफ्टी और बैंक निफ्टी भी में गिरावट देखी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या है, अन्य विदेशी बाज़ार पर नज़र रखें। फर्स्ट पॉइंट है, जब कोई बड़ी गिरावट होती है तो इसका असर दुनिया के सभी शेयर मार्केट पर देखा जाता है। जैसा कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और कोविड-19 संकट के समय हुआ था, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरा पॉइंट, भारतीय शेयर बाज़ारों की कंपनियों को एडीआर को चेक करें। ठीक है, एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिस्ट्रिक्ट है। इंडिया स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट के खुलने और बंद होने का टाइम अलग अलग होता है, जिसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, इंडिया की लिस्टेड कंपनियों के जो शेयर विदेशी बाज़ारों के स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं वह लगभग वैसा ही परफॉर्म करते हैं जैसा वह इंडिया में करते हैं। थर्ड पॉइंट, मान लो कल आपने विप्रो का शेयर खरीदना है तो आप अमेरिकन बाज़ार खुलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE पर लिस्टेड है। विप्रो के शेयर की मूवमेंट को ट्रैक करें। फोर्थ पॉइंट, अधिकतर इंट्राडे ट्रेडर्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाले लोग इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वह अमेरिकन बाज़ार बढ़ने पर प्रॉफिट कमाते हैं और गिरावट के कारण शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमाते हैं। इसमें भी थोड़ा रिस्क ज़रूर है, लेकिन फिर भी लगभग 60 से 70% तो यही तरीका काम करता है। फोर्थ पॉइंट, NSE स्टॉक की डिलीवरी पोजीशन को चेक करें। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप एक दिन पहले ही पता करना चाहते हैं कि कौन सा स्टॉक बढ़ेगा तो आपको NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर चेक करना है। सेकंड पॉइंट, डिलीवरी पोजीशन देखने से आपको पता चलता है कि स्टॉक में कितने प्रतिशत क्वांटिटी ट्रेड हुई है। अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने माल खरीदना है। थर्ड पॉइंट, अगर किसी स्टॉक में एक दिन पहले डिलीवरी ज़्यादा 40 से 50% देखने को मिलती है तो इसका मतलब है कि कल वह शेयर गैप अप ओपनिंग के साथ खुलेगा, यानी कि ऊपर जाने के संकेत हैं।
पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए आप जिस स्टॉक को खरीदना चाहते हैं उसकी डिलीवरी पोजीशन को एक बार ज़रूर चेक करें। फिफ्थ पॉइंट, SGX निफ्टी देखें। शेयर मार्केट को देखने के लिए ये पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। आइए समझते हैं। ज़्यादातर ट्रेडर्स SGX निफ्टी को देखकर ही इंडियन निफ्टी के ऊपर या नीचे जाने का अनुमान लगाते हैं। SGX निफ्टी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा विदेशी निवेशकों को ही होता है, क्योंकि वह इसके जरिए निफ्टी 50 स्टॉक में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।